पहाड़ों की सुबह बहुत सुहानी होती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। सुबह पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। रोज़ की वॉकिंग के बाद मैं अपने घर पहुँचा। सीमा, मेरा प्रोटीन शेक कहाँ है? मेड को आवाज़ दी। सर जी, आपका प्रोटीन शेक, सीमा ने कहा। थैंक्स सीमा, मैं नहाने चला गया। तैयार होकर रूम के बाहर निकला था, तभी माँ ने कहा, नाश्ता करके जाना, लगा दिया है। जी माँ। दीक्षा नहीं उठी अभी तक? माँ से पूछा। दीक्षा मेरी छोटी बहन है। नहीं, रात को देर तक पढ़ाई कर रही थी। पापा कहाँ है माँ? होटल चले गए। मुझे हमेशा ही देर हो जाती है। कभी पापा के साथ जाना हो ही नहीं पाता। चलो बाय माँ। ठीक है बेटा। ड्राइवर गाड़ी निकालो। जी छोटे बाबू। होटल पहुँचा। गाड़ी पार्किंग में लगा देना, मैंने ड्राइवर से कहा। मैं रिसेप्शन पर आकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग सर, मैनेजर ने कहा। गुड मॉर्निंग का जवाब दे भी नहीं पाया था, तभी बाहर से जोर की आवाज़ आई। हम लोग बाहर की तरफ भागे। पार्किंग में किसी ने गाड़ी ठोक दी थी। अरे क्या सुबह सुबह पी के गाड़ी चला रहे हो? मैं चिल्लाया। गाड़ी के पास जाकर देखा तो बेहोश थी वो, नशे में पूरी तरह धुत। मैडम, ओ मैडम, बड़े बाप के बिगड़े हुए बच्चे सुबह सुबह ही चढ़ा लेते हैं। बड़बड़ाते हुए मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मेरी बाहों में गिर पड़ी। संभालो मैडम। गाड़ी से बाहर गोद में निकालना पड़ा उसको। क्या करता, अंदर ले जाना पड़ा। मैनेजर से कहा, गाड़ी पार्किंग में लगवा देना मैडम की। रूम में बहुत मुश्किल से घुसा था मैं। अच्छा खासा वजन है यार। पलंग पर लेटाकर रजाई उड़ाकर मैंने उसके हैंडबैग को टटोला। लाइसेंस मिला मुझे, मगर उसके घर खबर करना सही नहीं समझा मैंने। रूम लॉक करके चला गया। मैनेजर ने कहा, सर जी बहुत बड़े आदमी की बेटी है, मैं पहचानता हूँ इन्हें। ठीक है कहकर मैं वापस अपने कैबिन में चला गया। शाम के 4 बज गए थे। यार जाकर देखता हूँ मैडम को, सोचते हुए मैं उसके रूम तक पहुँचा। दरवाज़ा खटखटाया, खटखट खटखट, मगर कोई जवाब नहीं। मैंने फिर खटखटाया, खटखट खटखट। दरवाज़ा खुला। मैंने देखा उसकी तरफ। सिर से पैर तक बहुत ही संस्कारी लग रही थी वो। मैडम जब पीने का शौक रखती हो तो साथ में ड्राइवर भी रख लिया करो। मुस्कुराते हुए मैंने कहा। उसकी शर्माई हुई आंखें बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी भी नशा दिख रहा था उन झील सी गहरी आंखों में। मैं पीती नहीं हूँ, कहा उसने। जी हर शराबी यही कहता है कि मैंने पी नहीं है। आप भी यही कहेंगी। नहीं, पी तो मैंने ही है, मगर जूस समझकर कहा उसने शर्माते हुए। यह गाड़ी मेरे भाई की है, मुझे कहीं जाना था, मैंने गाड़ी ले ली। प्यास लगी तो गाड़ी में पड़ी जूस की बोतल से जूस पी लिया। उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं लगा कि गाड़ी कैसे चलाऊं। आपका होटल सामने देखा तो गाड़ी पार्किंग में लगा दी बस। मैं हंस पड़ा। क्या कहा? आपने पार्किंग में गाड़ी लगाई थी? हाँ, उसने कहा। मैडम उसे लगाना नहीं ठोकना कहते हैं। क्या मैंने गाड़ी ठोक दी थी? ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ आपका? नहीं, कुछ खास नहीं, मगर आप पेमेंट कैसे करेंगी, क्रेडिट या कैश में? मैंने पूछा। क्रेडिट कार्ड से, कैश कम है मेरे पास। वह पेमेंट करने आई थी। उसका नाम पूछा मैंने। क्या लिखूं? नताशा नाम है मेरा। और वो चली गई। कैबिन में बैठे बैठे मैं उसके बारे में सोच रहा था, तभी पापा आए। चलो घर चलें, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आ रहा है। ठीक है पापा। हम दोनों साथ ही घर वापस आ गए। अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा मैं बाहर की ठंडी हवा के मज़े ले रहा था। आज ठंड ज़्यादा है, रात में कोहरा बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया, पता ही नहीं चला। बार बार उसकी झील सी गहरी आंखें याद आ रही थी, नशे में और भी गहरी लग रही थी। एक शाम दिनेश का फ़ोन आया। यार आज मेरा जन्मदिन है। दिनेश बोला। हैप्पी बर्थडे यार। मैंने कहा, सिर्फ सूखी मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, आ जाना। वह बोला, काम है। मैंने कहा, मुश्किल है यार। मैं नहीं जानता, छोटी सी पार्टी रखी है, बस कुछ खास दोस्त ही होंगे। उसने कहा, चल ठीक है, मैं आता हूँ, पर ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। ठीक है यार, उसने कहा। एक गिफ्ट लेकर दिनेश के फार्म हाउस पर पहुंचा मैं।
अरे, उसने तो कहा था कि छोटी सी पार्टी है, यहाँ तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मैं बड़बड़ाया। दिनेश गेट पर ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने गिफ्ट उसकी ओर बढ़ा दिया। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स यार, कहा उसने। तो ये थी छोटी सी पार्टी। मैंने कहा, मुझे पार्टी वार्टी पसंद नहीं है। जहाँ वहाँ घूमता रहा, यार दोस्तों को हाय हेलो करता रहा, मन नहीं लग रहा मेरा। दिनेश को बाय बोलने गया। बाय दिनेश। इतनी जल्दी? अभी तो आया था। वह बोला, नहीं यार, माँ का फ़ोन आ रहा है। अच्छा ठीक है, आ तुझे किसी से मिलवाना है। यह मेरी फ्रेंड नताशा है। उसने जैसे ही नताशा कहा, मैं एकदम घूमा उसकी तरफ। सामने नताशा खड़ी थी। यह कुछ ही दिनों पहले आई है यहाँ घूमने। दिनेश बोला, हेलो नताशा। मैंने कहा। वह बोली, मैं मिल चुकी हूँ आपके दोस्त से। अच्छा, कहाँ, कब, कैसे? वह बोला, जरा सांस ले। मैंने कहा, कुछ खास नहीं, बस कैजुअल मुलाकात थी। यह होटल में रुकी थी बस इतना ही ना? वह बोला, हाँ यार, बस इतना ही। मैंने कहा, तो चलो, आज खास मुलाकात भी हो गई। वो हंसा। मैं झेप गया। वो शर्मा गई। और कितने दिन हैं आप यहाँ? कहाँ कहाँ घूमी हैं? मैंने पूछा। कहीं नहीं, कोई घुमाता ही नहीं है। आपका दोस्त तो बिजी रहता है, अकेले ही इधर उधर बस ऐसे ही टाइम पास कर लेती हूँ। नताशा बोली। अरे नताशा, मैं तो बिजी रहता हूँ, तुम इसको फ़ोन कर लेना, यह घुमा देगा तुम्हें। दिनेश बोला। अब तो जान पहचान हो गई दोनों की। दिनेश ने मेरी ओर इशारा किया। मैं नहीं यार। मैंने कहा, क्यों नहीं? वह बोली, क्या मैं इतनी ख़राब हूँ कि आप मेरे साथ कहीं चल नहीं सकते? नहीं नताशा, ये बात नहीं है। आप जानती ही क्या है मेरे बारे में। मैंने कहा, ठीक है, तो जान लूँगी। उसने बेबाक जवाब दिया। मैं उसे देखता ही रह गया। नंबर शेयर कर लो, दिनेश बोला, और मेरा नंबर नताशा को दे दिया। ओके, तो आप कॉल कर लेना, मैं चलता हूँ। मैंने उसका नंबर मांगना ठीक नहीं समझा और घर आ गया। उसी समय से उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगा। यार, खामखा एटीट्यूड दिखा आया। नंबर मांग ही लेता तो कौन सा मेरी नाक कट जाती। अपने पे झल्लाता रहा मैं। जब भी फ़ोन की घंटी बजती, लगता उसका ही होगा। निराश हो जाता। कई बार मन में आया, दिनेश से मांग लूँ, पूछ लूँ, शायद चली तो नहीं गई, पर हिम्मत नहीं हुई। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। अनजाना नंबर देखकर मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। हेलो। नताशा की खनकती आवाज़ आई। जी के आगे कुछ निकला नहीं मेरे गले से। आप फ्री हैं आज? वह बोली। जी हाँ, क्या काम है? आपसे मिलना है। ठीक है, कहाँ? मैंने पूछा। कैफ़े में, जल्दी से आ जाइए, मैं बैठी हूँ। जी, इतनी जल्दी? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, नहीं, कुछ ठीक नहीं है, मैं परेशान हूँ। जल्दी आइए, कहा उसने। ओके कहकर मैंने फ़ोन काटा और भागा भागा पहुँचा कैफ़े में। नताशा बहुत रिलैक्स नज़र आई। क्या हुआ? मैं घबराया हुआ था। वह हंस पड़ी। कुछ नहीं, आपको बुलाने का इससे अच्छा बहाना नहीं था मेरे पास। मुझे गुस्सा आ रहा था। यह कौन सा तरीका है नताशा? तुम आराम से भी तो बुला सकती थी। मुझे गुस्से में देखकर वह रुहासी होने लगी। सॉरी, मुझे मजाक करने की आदत है। तुम्हें इतना बुरा लगेगा, मैंने सोचा नहीं था। सॉरी। उसकी आंखें नम थी। अरे नहीं, मेरे कहने का वह मतलब नहीं है। आप उदास मत होइए, प्लीज़। मैंने कहा। तो बैठिए कहते हुए चेयर की तरफ इशारा किया उसने। तो कहो, क्यों बुलाया है मुझे? मैंने पूछा। आपके साथ घूमना चाहती हूँ। कुछ भी नहीं जानती आपके शहर के बारे में, वह बोली। बस इतनी सी बात। पूरे दिन घूमते रहे हम दोनों। बहुत सी जगह पर लेकर गया मैं उसको। शाम ढलने लगी। शाम का ढलता सूरज हमारे नैनीताल में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज की आपकी सैर यहीं समाप्त। हंसते हुए मैंने कहा। बहुत घुल मिल गए थे हम दोनों। ओके, तो कल आप खुद आ जाएंगे या मुझे फ़ोन करना पड़ेगा? उसने पूछा। नहीं, मैं कॉल कर लूँगा तुम्हें। बाय कहकर
उसे घर छोड़कर मैं वापस आ गया। आज का दिन इतना छोटा लगा मुझे, मालूम ही नहीं पड़ा शाम कब हो गई। यही सोचते हुए मैं बिस्तर पर गिरा और मालूम ही नहीं पड़ा उसके बारे में सोचते हुए कब नींद आ गई। यूं ही कई दिन बीत गए। हम रोज मिलने लगे, सुबह से शाम तक साथ रहते, रात में भी फोन पर बातें करते रहते थे। हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ गए मालूम ही नहीं चला। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। मैं पूरी तरह नताशा के प्यार में खो चुका हूँ। हर तरफ वही नजर आती है मुझे। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। एक दिन वह बोली, घर से फोन आया है, मुझे वापस जाना होगा, पापा बीमार है। यह सुनते ही मैं बौखला गया। नताशा, मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बोलो, मैंने पूछा। ऐसा नहीं है, पापा बीमार हैं। नहीं तो कहते हुए रुक गई वो। क्या नहीं तो? बात पूरी करो नताशा, मैंने कहा एक लंबी सांस लेने के बाद। वो बोली, नहीं तो तुमसे शादी करके ही जाती। तो अब क्या करोगी? मैंने पूछा। घर जाऊंगी और जब पापा ठीक हो जाएंगे तो तुम्हारे और अपने प्यार के बारे में बात करूंगी। वो बोली, इतने दिन कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना? नहीं, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मेरी भी तो यही हालत है ना। वो बोली, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं जल्दी ही तुम्हें मम्मी पापा से मिलने बुला लूंगी। सच? मैंने कहा, मैं भी कहाँ रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। वह मेरे गले लगकर रोने लगी और मेरी भी आंखों से आंसू बह निकले। कब जाना है? मैंने पूछा। अभी। एक ही शब्द बोली वो एक शब्द अभी मेरे दिल में सुई की तरह चुभ गया। ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेन में बैठाकर आता हूँ। सामान तो पैक कर ही लिया होगा तुमने। आपको क्या लगता है, क्या नताशा वापस आएगी? सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।